आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी सनातन संस्कृति में मकर संक्रांति केवल ऋतु परिवर्तन का ही पर्व नहीं, बल्कि सूर्य नारायण की उत्तरायण यात्रा का भी शुभारंभ है। शास्त्रों में उत्तरायण को देवी देवताओं का दिन कहा गया है। इसी कारण इस दिन किए गए दान, जप, स्नान, तर्पण और पितरों से जुड़े हुए कर्म अनगिनत फल प्रदान करते हैं। इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। पिता पुत्र का ये संयोग धर्म, न्याय, कर्म और फल के गूढ़ रहस्य को भी बताता है। महाभारत में यक्ष युधिष्ठिर संवाद में दान की वास्तविकता को भी स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ केवल दान ही जाता है, यानी कि धन, मित्र, परिवार, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाते हैं, केवल पुण्य और दान ही संग जाता है। इसी से दान को श्रेष्ठ मित्र भी कहा गया है। प्रिय श्रोताओं, मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में दान का विशेष महत्व है। इस दिन से बहुत से लोग कुछ नियमों का पालन भी करते हैं, कुछ नियम उठाते हैं, तो वहीं पूरे वर्ष भर सुख समृद्धि पाने की आशा से इस दिन 14 वस्तुओं का दान किया जाता है। ये 14 वस्तुएं जीवन में और घर में सुख समृद्धि लाती हैं, दुर्भाग्य को दूर करती हैं या जीवन में आ रही रुकावटों को भी दूर करती हैं। तो आइए जानते हैं कि आप इस बार मकर संक्रांति के पर्व पर कौन सी 14 वस्तुओं का दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। और इस बार तो मकर संक्रांति और एकादशी का पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो दान करते समय विशेष सावधानी भी आपको बरतनी है, क्योंकि एकादशी के नियमों का पालन इस दिन आपको अधिक करना है और जिसके अनुसार इस दिन चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का दान ना तो किया जाता है और न ही इस दिन खुद भी सेवन किया जाता है। इस दिन दान की सबसे प्रमुख चीजों में सबसे प्रमुख चीज है तिल, काले और सफेद तिल। तिल को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के शुभ दिन पर तिल का दान आप किसी योग्य व्यक्ति को या ब्राह्मण देवता को करें। और आज जब आप दीप जलाएं तो 14 की संख्या में दीप जलाकर उन सभी में थोड़े थोड़े से काले तिल डालकर फिर उन दीपकों का यथासंभव यथास्थान पर दीपदान करें, यानी दीपक जलाकर रखें। दूसरी वस्तु है गर्म वस्तुओं का दान, जिसमें ऊनी चादर या फिर कंबल का दान सर्वश्रेष्ठ है। तो आप पुराना कंबल इस दिन भूले से भी दान न करें। नया साफ सुथरा कंबल किसी योग्य पात्र को ही, जो कि उसका सदुपयोग कर सके, उसको ही दान दे। ध्यान रखिएगा, दान हमेशा सुपात्र को किया जाए तभी वो फलित होता है। अगर कुपात्र को दान दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को दान में दिया जाए जिसके लिए उस दी गई वस्तु की कोई उपयोगिता ही नहीं है, तो उससे लगने वाला दोष हमें मिलता है और हमारे द्वारा किया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कंबल का दान करने से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। अगली वस्तु है गुड़। गुड़ को गुरु की प्रिय वस्तु माना जाता है। ये जितने भी दान बताए गए हैं, ये सभी 9 ग्रहों से संबंधित हैं। हर ग्रह का अपना एक विशिष्ट दान होता है, विशिष्ट सामग्री होती है। तो गुड़ दान करने से गुरु ग्रह की आपको कृपा प्राप्त होगी, इसलिए मकर संक्रांति पर आप गुड़ का दान करें, बहुत शुभ होगा। गुड़ का दान करने से शनि, गुरु और सूर्यदेव, इन तीनों के जो भी दोष या इन तीनों से जो भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन में हो रहे हैं या रुष्ट हैं ये देव, तो उनकी कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान सबसे अधिक किया जाता है और खिचड़ी में भी चावल और उड़द की ही दाल का प्रयोग होता है। उड़द की दाल का संबंध शनिदेव से माना जाता है और चावल को अक्षय अनाज माना जाता है। लेकिन इस बार क्योंकि एकादशी भी पड़ रही है, तो आप इस दिन चावल की जगह पर या खिचड़ी के दान की जगह पर तिलों का दान कर सकते हैं, या फिर आप दान में देने के लिए जो भी खिचड़ी है, कच्चा अनाज जो है सीधा जिसको हम बोलते हैं, वो आप उठाकर रख दीजिए और अगले दिन आप उसका दान दे सकते हैं। इस दिन नमक का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मकर संक्रांति पर नमक का दान करने से घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसका नाश होता है। वस्त्रों का और वस्त्र ध्यान रखिएगा, पुराने या इस्तेमाल किए गए बिल्कुल नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। साफ और नए वस्त्रों का दान मकर संक्रांति पर करना शुभ माना जाता है। वस्त्रों का दान करने से जरूरतमंदों की मदद होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वस्त्रों का दान करते समय भी सावधानी बरतें कि आपके द्वारा दिए गए वस्त्र
किसी के उपयोग में आ सके तभी वह दान फलित होगा। और अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दान में दे दिए हैं जिसने उन्हें इधर उधर फेंक दिया है, तो जब तक उन दी गई दान की सामग्री का तिरस्कार होता रहेगा तब तक आपके जीवन में बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। आज के शुभ दिन पर देशी घी का दान करने से अगर व्यापार में तरक्की नहीं हो रही है, करियर आपका अच्छा नहीं है, तो आपका करियर अच्छा बनेगा। या फिर व्यापार में जो भी नुकसान हो रहा है या तरक्की नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, तो वो सारी बाधाएं दूर होती हैं। घर में किसी भी कार्य से संबंधित सफलता के लिए आपको इस दिन देशी घी का दान भी करना चाहिए। पशुओं को इस दिन हरा चारा खिलाएं। परिवार के सभी सदस्यों को चाहिए कि इस दिन अपने हाथ से गौशाला में जाकर या जहां पर भी जाकर आपको गौ माता मिल जाए, वहां पर आप उन्हें हरा चारा अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर होता है और गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में गौ माता के प्रसन्न होने पर आपको सभी 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो इस दिन किए गए दान का हमें पूरे वर्ष भर पुण्य मिलता है और कुछ दान का फल तो ऐसा है कि अक्षय होता है, यानी पूरे जीवन भर हमें उसका पुण्य प्राप्त होता रहता है। तो इन सभी चीजों के अलावा भी कुछ और चीजें हैं जिनका दान आप इस दिन कर सकते हैं। यदि हो सके तो 14 की संख्या में आप दान करें, जैसे कि आप 14 जोड़ी मोजों का दान कर सकते हैं, 14 स्वेटर्स का दान कर सकते हैं। और एक ही व्यक्ति को आप दान ना करें, अलग अलग व्यक्तियों को इन चीजों का दान करें। या फिर 14 तरह के फल या 14 की संख्या में फल आप इनका दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुहाग की सामग्री का भी दान कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं बताई गई चीजों के अलावा और कौन सी ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिनका दान इस दिन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली वस्तु है तांबे का दान। तांबे से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे वो तांबे का चम्मच हो, तांबे की कटोरी हो, 14 की संख्या में आप दान कर सकते हैं यदि सामर्थ्य है। और जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो केवल एक वस्तु का भी दान करें, सच्चे भाव से, सच्चे मन से करें तो वह भी फलित होगा। तो तांबे को सूर्य देव की धातु माना जाता है। तांबे के पात्र, लोटा, आरती की थाली, तांबे की घंटी, कटोरी या फिर तांबे के सिक्के का दान करना भी विशेष पुण्य देता है। दूसरी वस्तु है स्वर्ण या फिर पीली धातु। पीली धातु सूर्य और गुरु का कारक मानी जाती है। अगर संभव हो तो आप सोने से बनी हुई चीजों का दान करें, और जिनके लिए संभव ना हो वे इस दिन पीली वस्तुओं का दान करें, और जिसमें आप हल्दी, चाहे वो कच्ची हल्दी हो या सूखी हल्दी हो, हल्दी का पाउडर हो, आप दान दे सकते हैं। इसके अलावा आज के दिन अपने घर पर अगर हो सके तो हल्दी का पौधा भी आप लगा सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल के लड्डू सेवन भी किए जाते हैं और दान भी किया जाता है। रेवड़ी हो या गजक हो, इन सब का इस्तेमाल आप स्वयं करके भगवान को भी भोग लगाएं और प्रसाद रूप में सबको बांटे, दान भी करें। अगली वस्तु है उड़द की दाल। खिचड़ी के अलावा इस दिन अलग से उड़द की दाल आप दान में दे सकते हैं। उड़द की दाल शनिदेव को प्रसन्न करती है। मूंग की दाल का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। मूंग बुध और आरोग्य का प्रतीक मानी जाती है। हरे साबुत मूंग का दान इस दिन आप कर सकते हैं दीर्घायु प्राप्त करने के लिए, या अगर स्वस्थ और निरोगी जीवन की कामना हो तो आज एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग शिवलिंग पर अर्पित करें और 1.25 किलो या जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उतनी साबुत हरे मूंग की दाल का आप दान भी करें। साबुत हरे मूंग आप यदि दान करते हैं तो आपके जीवन में बुध ग्रह की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। काले चने का दान इस दिन आप कर सकते हैं, और काला चना शनिदेव को भी विशेष प्रिय माना जाता है। विवाह के बाद स्त्रियों के लिए यह और भी दान मंगलकारी माना जाता है। इस दिन आप गुड़ और मूंगफली का दान कर सकते हैं। चावल के बदले आप इस दिन साबूदाने का दान भी कर सकते हैं। तिल के तेल का, सरसों के तेल का दान करना भी शनि दोष को दूर करता है, शनिदेव को प्रसन्न करता है और आयु बढ़ाता है। और जूते चप्पल का दान देना धरती के ताप से रक्षा और ग्रह दोष में शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, फटे पुराने, घिसे हुए या खराब जूते चप्पल का दान करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका दोष लगता है, जिससे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। मकर संक्रांति का पर्व है। मिट्टी के आप 14 दीपक और दीपक जलाने के काम में आने वाली सभी वस्तुएं, जैसे घी या फिर साथ में तिल का तेल या सरसों के तेल का दान और रुई का, कपास का दान आप इस दिन कर सकते हैं। इस दिन शहद का दान कर सकते हैं। शहद सूर्य देव का प्रिय, सभी रोगों का नाशक, बुद्धि और वाक शक्ति देने वाला माना जाता है। अगली वस्तु है
किताबों का दान, ज्ञान दान, शिक्षा दान, विद्यादान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है और ये संस्कार और संस्कृति दोनों का ही दान माना जाता है। तो किताबों में कौन कौन सी किताबों का दान आप कर सकते हैं? हमारे सनातन धर्म में प्रचलित वेद, उपनिषद, पुराण या धार्मिक कथाएं या फिर आरती और चालीसा आदि की, या जो हमारी साप्ताहिक व्रत होते हैं उनकी जो भी किताबें पुस्तक होती हैं व्रत कथाओं की, आप उनका दान कर सकते हैं। मंदिर में दान कर सकते हैं क्योंकि मंदिर में हर व्यक्ति इनका उपयोग आसानी से कर सकता है। यदि आपको योग्य व्यक्ति इस तरह से मिल जाए, या भगवत गीता का यदि आप पुस्तक का दान इस दिन कर सकते हो किसी सुपात्र को, तो आप कर सकते हैं। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना से, परिवार में सुख समृद्धि की कामना से सुहाग की 16 सामग्रियों का यदि हो सके तो सभी 16 सामग्रियों का, नहीं तो जितनी भी सामग्री का दान आप कर सकते हो 14-14 की संख्या में आप उनका दान दे सकते हैं। और ऐसी कन्याएं जिनके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, अच्छा वर नहीं प्राप्त हो रहा हो, बार बार रिश्ता टूट जाता हो, वे कन्याएं भी आज के दिन सुहाग से संबंधित सामग्रियों का दान सुहागिन महिलाओं को कर सकती हैं। इसके अलावा विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए और अच्छा जीवन साथी प्राप्त करने के लिए कोई भी आज के दिन पीली वस्तुओं का दान करे, चाहे वो एक पीला रुमाल हो या 14 की संख्या में पीला रुमाल हो, पीले गमछे हो, पीली धोती हो या पीली साड़ी हो, किसी सुपात्र को दान करने से जीवन में विवाह के योग बनते हैं और आने वाला वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी 14 चीजें यदि आपकी सामर्थ्य हो जो बताई गई हैं, या इनके अलावा जो भी वस्तुएं आपको बताई गई हैं, उनमें से जो भी वस्तु का दान आप कर सके कीजिएगा। और आज के दिन आप अपने भगवान की आराध्य देवी देवता की पूजा करें और पीपल के पेड़ की पूजा, केले के पेड़ की पूजा, शमी के पौधे की पूजा या तुलसी जी की पूजा और परिक्रमा अवश्य करें। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि एकादशी के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो आप चावल की जगह पर दान में दे सकते हैं और जिसका बहुत ही शुभ फल आपको प्राप्त हो। तो देखिए, आपको जल्दी से बता देते हैं। इस दिन आप साबुत मूंग दाल यानी साबुत हरे मूंग का दान कर सकते हैं। साबुत मसूर का दान भी इस दिन किया जा सकता है, या फिर सप्त धान्य में से किसी एक का भी दान कर सकते हैं, या सप्त धान भी आप किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। ये सप्त धान है जौ, चना, गेहूं, मूंग, मसूर और तिल, उड़द। फल दान आप जितने भी मौसमी फल हैं 14 की संख्या में दान में दे सकते हैं, या जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो। इन फलों का दान करने से आपको पुण्य मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स यानी सूखे मेवों का दान इस दिन कर सकते हैं। खासकर बच्चों या साधुओं को आप सूखे मेवे का दान दे सकते हैं। तिल से बनी हुई चीजों का दान एकादशी के दिन और मकर संक्रांति का जब पावन पर्व एक साथ पड़ रहा है, तो तिल का दान इस दिन सबसे शुभ माना जाएगा। शहद और गुड़, वस्त्र जिसमें धोती, साड़ी या गमछा आप दान कर सकते हैं। शॉल या कंबल दान कर सकते हैं। किताबों का दान कर सकते हैं, या फिर पढ़ाई के काम में आने वाली सामग्रियों का दान कर सकते हैं। गौ दान कर सकते हैं, या गऊ को चारा खिला सकते हैं, या फिर गौ सेवा का संकल्प लेकर आज से ही आप गौ सेवा भी प्रारंभ कर सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब मकर संक्रांति और एकादशी का पावन पर्व एक साथ एक ही दिन पड़ता है, तब दान, शक्ति और पुण्य फल भी कई गुना बढ़कर मिलते हैं। इसलिए इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें, और जो दान किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए और उसके उपयोग से उसके जीवन में प्रकाश आए, वही सर्वोच्च दान माना जाता है।